तो हेलो बच्चा पार्टी, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि इससे पहले मैं आप लोगों को क्या कंप्लीट करा चुका हूं, लेक्चर 5 के पार्ट 1 में मैं आपको अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पूरा मीनिंग बता चुका हूं। और मीनिंग समझाने के बाद क्या है, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराया और एकदम डिटेल में सॉल्व कराया। हर एक चीज, हर एक पहलू क्या है, मैंने उस वीडियो में आपको समझाया है। नहीं देखा तो चेकआउट करो यूट्यूब चैनल पर जाके, उस वीडियो को देख कर आओ, तभी जो है आपको क्या है इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी के सम का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ द एजीपी, यानी कि पहले क्या था बेटा, आपको लिमिटेड टर्म्स गिवन थी। पहले केस में क्या था, देखो पहले केस में क्या था, एजीपी में आपको क्या है लिमिटेड टर्म्स दी थी। उस लिमिटेड टर्म्स का ही आपको क्या करना था, सम निकालना था। जैसे 5 टर्म का सम, n टर्म्स का सम, 6 टर्म्स का सम, ऐसे करके निकालना था। तो उसके लिए तो सिंपल सा ये वाले फॉर्मूले थे सम निकालने के लिए। अगर आपको क्या है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थी, तो आपका जो सम निकालने का फॉर्मूला था वो ये था। लेकिन आपके केस में क्या दोस्त, अब हमारे पास जो है क्या आ गई है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ गई हैं। यानी कि इन टर्म्स का क्या है, कोई भी अंत नहीं है। ये टर्म्स आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ऐसे केस में ऐसी एजीपी की सम, ऐसी एजीपी यानी कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम निकालने का फॉर्मूला है वो है ये। ओके, ए आपको पता है आपकी एपी का फर्स्ट टर्म, बी आपको पता है जीपी का फर्स्ट टर्म, आर आपको पता है कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, और डी आप सबको अच्छे से मालूम होना चाहिए क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। वो भी किसका कॉमन डिफरेंस निकलता है आपका एपी में। आ गई बात समझ में? तो ये आपका फॉर्मूला। अब चलो इसी फॉर्मूले के ऊपर क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या पहले मैं लिख दूं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म एजीपी का क्या है बेटा, क्या है फॉर्मूला, एक बार देख लें। फॉर्मूला फॉर्मूला है हमारा ए बी अपॉन में 1 माइनस आर, ए बी अपॉन में 1 माइनस आर, उसके बाद ए बी अपॉन में बी डी आर अपॉन में 1 माइनस आर का स्क्वायर। ई डी आर अपॉन में 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। बीच में क्या है, प्लस का साइन है माइनस का है, प्लस का साइन है। बी डी आर अपॉन में प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। ये आपका क्या, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द एजीपी का सम निकालने का फॉर्मूला, जब आपको क्या इनफाइनाइट टर्म्स गिवन होंगी। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले इस दुनिया में जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है उसके साथ कौन होता है 1, प्लस फिर आपका 5, उसके बाद 1/4 प्लस 7, फिर 1/4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 9, फिर 1/4 का होल क्यूब। अब देख बेटा ध्यान से, ये 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 और ये, आप अगर इन टर्म्स को ध्यान से देखो तो ये किसकी टर्म्स है, एपी की टर्म है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स है। क्योंकि इनके बीच का क्या सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, यानी कि ये जो 3, 5, 7 और 9 है, ये तो हो गई बेटा आपकी एपी का हिस्सा। और बची हुई है जो आप अपॉन में देख रहे हो, ये जो आप अपॉन में देख रहे हो, ये आपका ये वाला एक जिसके साथ कोई इस दुनिया में मल्टीप्लाई में नहीं है उसके साथ बेटा 1 ही होता है। फिर ये आपका 1/4, फिर 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल क्यूब, ये सब जो है बेटा आपकी क्या है, जीपी का हिस्सा है। कौन है ये, आपकी जीपी का हिस्सा है। चलो अब एपी जीपी आपको मिल गया, एपी कौन जीपी कौन ये आपको मिल गया। अब फटाफट से ए बी डी आर सब कुछ कैलकुलेट कर लो। तो आपका जो ए है, ए क्या, एपी का फर्स्ट टर्म, एपी का फर्स्ट टर्म कौन है आपका 3, बी आपका क्या है जीपी का फर्स्ट टर्म, और जीपी का फर्स्ट टर्म कौन है 1, है ना, 3 होगा ना 3। अरे यार 3 को जब तू लेगा, एपी की फर्स्ट टर्म जब तू 3 लेगा तभी तो जाके तुझे डिफरेंस 5 मिलेगा। यहाँ पर भी 5, सॉरी यहाँ पर भी 2 मिलेगा, यहाँ पर भी 2 मिलेगा। समझ में आई? अब तेरा आर, आर बोले तो कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, जीपी से निकलता है। तो तुझे जीपी की टर्म्स लेनी है। 1/4 को 1 से डिवाइड करेगा तो कितना मिलेगा, 1/4, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तुमको क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है। बात करेंगे डी की, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, बाद वाला माइनस पहले वाला, वो भी किसकी, एपी का। एपी की देखो बाद वाली टर्म क्या है 5, पहले वाली टर्म है 3, तो 5 में से 3 गया 2। अब चल इतनी वैल्यू मिल गई तो यहाँ पुट कर दे ए क्या है तेरा, ए क्या है तेरा 3, बी कितना है तेरा, बी 1 अपॉन में 1 माइनस आर तेरा कितना है 1/4 प्लस बी डी आर, बी तेरा क्या है 1, डी कितना तेरा, डी 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 तेरा 2 है, आर कितना तेरा 1/4 अपॉन में 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। चल भाई सॉल्व कर ले इसे, 3 एकम 3,
4 में से 1 गया 3, 3/4 है ना, देखना क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 4 में से 1 गया 3 अपॉन में 4 है ना, नीचे इनकी आपस में हो जाएगी, 4 में से 1 गया 3/4 प्लस ऊपर क्या आएगा तेरा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2, ऊपर क्या बचेगा 1/2 और नीचे 3/4 का होल स्क्वायर। चल भाई अब इसको सॉल्व कर ले। डिवाइड में जब भी कोई नंबर आता है तो वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और डिवाइड में कोई नंबर है तो वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो ये बचेगा 4 प्लस यहाँ जा 1/2, इस 1/2 को क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, इसके स्क्वायर से, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 प्लस 1/2, डिवाइड करना नहीं आता मल्टीप्लाई करना आता तो क्या करेगा, सीधे हाथ वाले को रेसिप्रोकल। इतना क्लियर है, इतना दोस्त क्लियर है, इतना मैंने क्या किया, इतना क्लियर हो गया ना। देखना भाई डिवाइड करना मुझको नहीं आता, बस मुझे मल्टीप्लाई करने आता है। फ्रैक्शन को सामने वाला सामने वाले से होता है, नीचे वाला नीचे वाले से होता है। डिवाइड करना नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाऊंगा, और मल्टीप्लिकेशन का साइन भी तेरा तब आता है जब तू क्या करता है, अपने सीधे हाथ वाले नंबर को उलटफेर कर देता है, यानी कि इस नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। अब बस इसे सॉल्व कर ले, 4 प्लस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 यानी कि 8/9। अब इसको ऐड कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 चौक 36 है ना, फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग है, नीचे वाला नंबर अलग अलग है, इनको ऐड करने का केवल एक तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर को सेम करने का एक तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इस वाले नंबर को उधर मल्टीप्लाई करो और नीचे इनकी आपस में करो। 9 चौक 36 प्लस 1 अट्ठे 8 और 1 निमन 9, 36 प्लस 8 हो गया तेरा 44, 44/9, क्योंकि ये तेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। 44/9 जो है तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला कैसे लगाना है, फॉर्मूले को पढ़कर एपी और जीपी को अलग कैसे करना है वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। उस चीज को अलग करने के बाद आपको वैल्यूज निकालनी है, वैल्यूज निकालने के बाद बस फॉर्मूले में पुट करना है और सॉल्व कर देना है। आई होप आपको ये चीज भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो लेक्चर 5 का पार्ट 1 और पार्ट 2 यहीं पर ओवर होता है। मैंने जितना डीप में हो सकता था मैंने क्या है आपको ये चीजें समझाने की कोशिश करी। ठीक, अब इसके बाद क्या है, मैं लेक्चर नंबर 6 शुरू करूंगा, जहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाऊंगा, हार्मोनिक सीरीज के बारे में पढ़ाऊंगा। हार्मोनिक सीरीज में कैसे नंबर ऑफ टर्म्स निकाली जाती है, हार्मोनिक सीरीज क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, उसके कीवर्ड्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको लेक्चर नंबर 6 यानी कि इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराऊंगा। जाने से पहले आप सबसे यही बात बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, और तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं।